नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। में हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह हैं। इनसे ही बातचीत करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल बड़ा बयान देकर राजनीति में काफ़ी खलबली मचा दिया। उन्होंने कहा है कि पहले आरसीपी टैक्स चलता था, अब डीके टैक्स चल रहा है। इसी बार बातचीत करेंगे अमित जी। क्या ऐसे देखते हैं तेजस्वी यादव के इस बयान को? काफ़ी राजनीति में खलबली मचा दी है इस बयान को देकर। तो दिव्या, नेता प्रतिपक्ष को जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। वो कर नहीं रहे हैं जो उनको करना चाहिए। देश में जीएसटी है, देश में इनकम टैक्स है, देश में इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स है। ये कौन सा टैक्स होता था आरसीपी टैक्स? उन्हीं के लोग तो बाद में कहे कि नहीं, हम उसका खंडन भी किए और आज कह रहे हैं डीके टैक्स। अभी देश में कौन सा नया टैक्स है तो बिहार की जनता को बताएं पहले कि कौन सा नया टैक्स है, संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है, कौन से पन्ने पे दर्ज है या कौन से संवैधानिक संशोधन में ये आया है। तो जो मूल बात है, मतलब अगर ये रवैया रहा ना तो कुर्सी का मुंह नहीं देख पाएंगे। जो स्वप्न संजोए हुए हैं नहीं हो पाएगा। यहाँ उनको घेरने के लिए तरह तरह का प्रपंच रचा जा रहा है। उनके मतदाताओं को, अपने वोटर को एकत्रित कीजिए, अपने जो आपके मतदाता हैं उसको आप एकीकृत कीजिए, लोग को देखिए ये कौन सा टैक्स है, ये कौन सी बात है। इससे जनता को कुछ पाला पड़ना है क्या? जनता को कुछ लेना देना है क्या? अगर है तो उसका कुछ प्रमाण दे दीजिए। एकदम बेतुका बात है, ये बेसलेस बात है। चुनावी वर्ष में ये बात अगर करते हैं नेता प्रतिपक्ष, ये तो हारमोनिया बजाने वाली बात होगी। गांधी मैदान में बैठ के कोई हारमोनिया बजा रहा है जब कुछ नहीं है, खरमास चल रहा है। तो ये नहीं खरमास चल रहा है, चुनावी वर्ष है। तो बिना मतलब का क्यों बेवजह का हंसुआ के बिया में खुरपी का गीत गाते हैं? प्रगति यात्रा नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं, उस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष पार्टी कह रहे हैं कि उनकी एक भी फोटोज नहीं दिख रही है, ना जनता से वो बात करते हुए दिख रहे हैं। तो कैसे उनकी प्रगति यात्रा है? ये कहीं तो ऐसा तो नहीं कि 2025 में उनकी दुर्गति यात्रा हो जाएगी? देखिए, अब विपक्ष का, पक्ष का जो विरोधी हैं उनका अपना अपने अपने हिसाब से तर्क होता है और जो समर्थक होते हैं उनका अपना तर्क होता है। अब वो सरकार क्या क्या कार्य की है इस प्रगति को वो देखने जा रहे हैं। अब कौन फोटो ले रहा है, नहीं ले रहा है, क्या आ रहा है, तस्वीरें तो निकल कर आ ही रही है कि हर जिले में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हो रही है, या जहाँ तहाँ जो भी उद्घाटन या क्या, या फिर प्रेस मीडिया में भी तो बाइट आया ही, उसी में लगातार 2-3 दिन बोले कि हम 1-2 बार इधर उधर कर लिए थे, अब नहीं जाएंगे। ये सब जो बातें आई, उस पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो स्क्रिप्टेड है, उन्हें स्क्रिप्ट दे दिया गया है, बहुत पहले वाला ही स्क्रिप्ट अब है। ये तो देखिए, अब पहले वाला स्क्रिप्ट है कि बाद वाला स्क्रिप्ट है, इस पे तो बहुत कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब वो ज़्यादा जानते हैं, भाई सरकार में रहे हैं तो एक अन्य मार्ग में कभी बैठ कर खाए भी होंगे, तो वो जानते हैं। हम लोग तो ना बैठे हैं, ना सरकार में रहे हैं, ना जानते हैं, तो नहीं जानते हैं। कुल मिला के जो सामने बातें आ रही हैं वो हो रही है। तो खैर, ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, ये कोई गंभीर मसला नहीं है। वो तो कहवे करेंगे, बिल्कुल कहेंगे, सब कहता है। एक सवाल और अमित जी आपसे है। प्रशांत किशोर, सभी को पता है कि वो आमरण अनशन पर थे, लेकिन उन्हें 6 जनवरी को डिटेन कर लेते हैं 4 बजे सुबह में। उसके बाद से काफ़ी राजनीति में खली भी मचल जा रहा है। और उसके बाद से प्रशांत किशोर अभी मेदांता में है। कल बीपीएससी आयोग की तरफ से उन्हें लीगल नोटिस गया है, जो आरोप लगाए हैं कि करोड़ों में जो है सीट डील होता है, पहले से बिक जाता है। तो उन्हें अब जो है उनसे अब प्रूफ मांगा गया है कि आप ला के दीजिए और किस आधार पे ये बात बोल रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए, आपका 3 प्रश्न था, इसी में एक 3 प्रश्न है प्रशांत जी के। तो सबसे पहली बात यह कि बीपीएससी जो नोटिस की है, लीगल नोटिस की है, बिल्कुल सही की है। और प्रशांत जी अगर जिस दावे से कह रहे थे कि 1 करोड़ में सीट बेचा जा रहा है, 1.5 करोड़ में बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास पुख्ता प्रमाण होगा। वो यह भी नहीं कह रहे थे कि लोग कह रहे हैं, वो कह रहे थे। तो कह रहे थे तो इसका पुख्ता प्रमाण होगा और ये बताना चाहिए। अगर ये बातें सत्य है तो बिल्कुल प्रमाण तो देना होगा बीपीएससी को। हम बहुत पहले कह चुके थे कि अगर कानून के जकड़न में पड़ जाइएगा ना तो सारा बड़बोलापन भूला जाएगा। ये बड़बोलापन ही न है। आप हैं क्या? गवर्नर, देश के राष्ट्रपति हैं। बैठ के जिस हिसाब से भारतीय पुलिस सेवा के लोगों को, बिहार पुलिस सेवा के लोगों को कह रहे थे कि अभी उनको पता नहीं है कि कितना दौड़ाया जाएगा, और शर्म आनी चाहिए जो उनके इर्द गिर्द बैठे रहते हैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी। अरे कोई व्यक्ति, हम क्या हैं?
प्रेसिडेंट नहीं है देश के, या वो क्या थे, कुछ हैं क्या, वार्ड सदस्य भी हैं क्या, किसी संवैधानिक पद पे हैं, और आप कह रहे हैं कि इतना दौड़ाया जाएगा। किसके दम पे? कौन है आपके पीछे? किसके दम पे ये कह रहे थे? और सरेआम अपने पार्टी में रखे होंगे जितने भी आप आईपीएस अधिकारी, उनके दम पे। तो वो सब क्या है? उन लोगों को नाम लेने में शर्म आनी चाहिए कि हम रिटायर्ड अधिकारी फलाने पद से हैं। आपके सामने का इतना दौड़ाया जाएगा। अरे वो आप भी तो वहां किए थे ना, क्यों नहीं? वहां तो एक अधिकारी थे, हम उनकी सराहना करेंगे, उनके प्रदेश अध्यक्ष की। क्या बोले कि मैं नहीं सुना, बेचारे, जबकि वहीं पीसी में बैठे हुए थे कोने में, लेकिन मैं नहीं सुना, सीधा कह के निकल गए कि मैं नहीं सुना। बताइए, ये भाषा होती है? एक महिला पुलिस पदाधिकारी पे हमलावर थे, ये भाषा होती है क्या? मर्यादित भाषा है? ये तो उन्मादी आदमी है। तो अभी जवाब दें बीपीएससी अभी भी को। उनकी आमरण अनशन जारी अब है। आमरण अनशन पे आते हैं, देखता कौन है? अरे ये बिहार है। बिहार और यूपी में एक मजे की बात बताएं, नवरात्रा 4 होता है ना? एक नवरात्रा लगभग 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 प्रत्येक घर में होता है। और यहाँ एक नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो 9 दिन सिर्फ पानी पीकर रहते हैं या नहीं रहते हैं? मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो घर घर का लोग जाने, हम प्रमाणित कर रहे हैं इस बात को। वैसे लोग जो जमीन के नीचे अपने सीने पे कलश लेकर बैठे होते हैं 10 दिन, वो कौन सा जल ग्रहण करते हैं? वो कौन सा वॉशरूम जाते हैं? कहीं जाते हैं क्या? वो तपस्या है ना? ये कौन सा अनशन था? ये पूरा स्क्रिप्टेड था। मतलब 3-4 दिन में ही बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया जाता है और उनसे बुलेटिन जारी, अब उनका मेडिकल बुलेटिन जारी कर रहा है। क्या है? क्या किए? क्यों? मतलब इस समझ से परे है कि 4 दिन में डॉक्टर भी कह रहे हैं इनको ये प्रॉब्लम हो जाएगा, अब नहीं मानेंगे तो अब इनको ये होने लगेगा, तो वो होने लगेगा। हाय श्रीमान महोदय, 4 दिन में तो 9 दिन नवरात्रा में रह के बिल्कुल फर्स्ट क्लास दुर्गा पूजा मनाता है व्यक्ति, वो साधना में कैसे रह लेता है? एक घर आम बेटी बच्चे सब रहते हैं। वो सवाल अब ये भी निकल रहा है अमित जी कि वो बहुत जिद्दी इंसान है, वो अपनी जिद पर जो कर लेते हैं वो जिद को परवाह, जिद्दी नहीं, ईगोइस्ट हैं, घमंडी हैं, हड़बड़िया हैं। अब उसको जिस वे में आप नहीं, वो बहुत जल्द चाहते हैं कि हम तोप ले आए अपने यहाँ, सीधा तोप ही चलाने का सीखते हैं, चलाए कट्टा भी नहीं, और सीधा सोचेंगे कि हम एक ही दिन में तोप तक की ट्रेनिंग कर लें। चलाए साइकिल नहीं या फाइटर प्लेन भी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हड़बड़ में गड़बड़ हुआ, गड़बड़ तो होना ही होना है, ये तो निकलेगा, उनका सारा चरित्र आएगा सामने, इसमें कोई दूर बहरा नहीं है। सारा चरित्र आएगा प्रशांत किशोर का बहुत जल्द सामने। और वो जो है जो कर रहे हैं आमरण अनशन, कौन देखने जा रहा है कि वो आमरण अनशन पर हैं या फिर खाना पीना खा रहे हैं? ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड है। और दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष को लेकर अमित सिंह ने कहा कि चुनावी वर्ष है, आरसीपी टैक्स, डीके टैक्स छोड़ वो जाके जनता के बीच में जो है अपनी चुनावी वर्ष का तैयारी करे और जनता से मिले कि इस बार हमें वोट देंगे या नहीं देंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, आप लोग देख रहे थे कलम इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।